रेडियो FG2 का ये प्रसारण आपके लिए आई नाटक ब्रेक शो में आपका हम स्वागत कर रहे हैं। और जितने भी दोस्त FBC टीवी पर साथ दे रहे हैं कार्यक्रम में, आपको भी हम याद कर रहे हैं। और आज बहुत ही दिलचस्प विषय जिस पर हम प्रकाश डालने वाले, बातें करने वाले हैं रेडियो FG2 पर। आज स्टूडियो का रौनक बढ़ाने के लिए आई नाटक ब्रेक शो में हमारे साथ में डॉक्टर राजेश महाराज जी शामिल है। आपका हम हार्दिक स्वागत करें। नमस्कार। नमस्कार रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालकर हमारे साथ में शामिल होने के लिए। और आज हमारा जो विषय है जिस पर हम बातें करने वाले हैं ये है डाइट, और साथ में अगर एनसीडीज का नाम लेते हैं तो बात ये समझ में आती है कि आजकल ये बीमारी जो है आसमान छू रही है। हर एक इंसान शायद इसमें से स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, कैंसर, किडनी की बीमारी, इन तमाम चीज़ों से पीड़ित है और ये जानलेवा बीमारी साबित हो रहा है। इसीलिए आज हम डाइट और साथ में एनसीडीज पर बातें करने वाले हैं। और इसीलिए डॉक्टर जी हमारे साथ में स्टूडियो में हैं। डॉक्टर जी, सबसे पहले सवाल आता है, जब डाइट की बात होती है, एनसीडीज की बात होती है, तो डाइट रिलेटेड डिजीजेस जो अगर हम बात करें इसके बारे में, अब घर पर बैठे लोग सोचेंगे तो आहार संबंधी रोग जो है, इसके बारे में कुछ आप बताने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। जी हाँ रविंद्र जी, जैसे आपने कहा कि ये जो मैं हरदम ये बात कहता हूँ कि जो हमारा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, ये हमारा जो आहार जो होता है, जो हमारा डाइट हो, इस पर निर्भर है ना। गुड हेल्थ इज ऑल अबाउट व्हाट वी ईट ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको क्या खाना, क्या नहीं खाना, कितना मात्रा में खाना, कब खाना ना, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो मेडिकल साइंस बतलाता है, आयुर्वेदिक साइंस वो भी बतलाता है, और हमारे जो धार्मिक पुस्तक है उसमें भी दिया गया कि हमको क्या खाना, क्या नहीं खाना ना। तो जो डाइट रिलेटेड डिजीज़ेस है, जैसे कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, लेकिन उसको ज़्यादा क्योंकि हम आज केवल ज़्यादा अपने आहार और डाइट पे बात करते हैं, तो हम डाइट एकदम स्पेसिफिकली कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा, जो हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, स्ट्रोक है, और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे जो हड्डी पतरा हो जाता है, जी हाँ, और ये सब जो बीमारियाँ हैं, हाइपरटेंशन ना, तो ये सब हमारे भोजन से संबंधित है। और इसको फिजी में, जैसे आपने कह दिया कि फिजी में बहुत ही ज़्यादा, मैं शुरू में ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा फिजी का जो कोविड है, फिजी का जो पेंडेमिक है, जो कोविड है, वो है डाइट रिलेटेड डिजीजेस या लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस ना। और उसमें एक मेजर है डायबिटीज़, जिसके बारे में हम आगे चल के बातें करेंगे, लेकिन ये मैं फ्रॉम द आउटसेट मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, अब ये तमाम बीमारियां जब इतनी जोरों से आगे बढ़ रही है, आपने पेंडेमिक नाम दिया है इसको, तो क्या इसे रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है और इसे अधिक क्या और किया जा सकता है? जी हाँ, काफ़ी कुछ हो रहा है। मैं ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, और NGOs हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे रेडियो में कई बार इस पर हम लोग बातें किया, और भी बातें होते। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा समाज बहुत लापरवाही है। हमारे समाज में, हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा लापरवाही है, नंबर 1। नंबर 2, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट है। और हम देखते हैं कि लोग कि हमारे फिजी में इतना ज़्यादा, अभी हम देखते हैं हार्ट डिजीज़, फॉर इंस्टेंस हार्ट डिजीज़ अभी जो कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण से, और ये पुअर डाइट के कारण से जो नाड़ी पतरा हो जाता है, हार्ट डिजीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज, ये इतना कॉमन है कि 20s and 30s में लोग मर रहे हैं। सही ना। तो और फिर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब डाइट रिलेटेड है। तो इसीलिए हम लोगों को अब ये सभी को ये न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाना है, और सभी को एक दूसरे को प्रेरित करना है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे हमारा डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, आप हम सब साथ मिलकर, और इस एपिडेमिक है, ये पेंडेमिक तो मतलब पूरा दुनिया भर में ये लाइफस्टाइल डिजीज भी पेंडेमिक है। लेकिन फिजी में तो it has reached epidemic proportions, मीनिंग कि इसका जो मात्रा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसीलिए नाउ वी नीड अ नेशनल स्ट्रेटजी, वी नीड अ नेशनल अप्रोच
and all the sectors of the community has to be involved to curb this. डॉक्टर एक और बात इसमें कहना चाहेंगे कि यहाँ पर डॉक्टर और नर्सेस जो एडवाइस देते हैं वो लोग ध्यान पूर्वक लेते नहीं, और दूसरी बात ये है कि जो लापरवाह शब्द आपने इस्तेमाल किया मुझे लगता है कि सही होगा, क्योंकि लोग रेगुलर चेकअप्स के लिए भी नहीं जाते हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ रवि। मैं आपसे ये बतलाऊंगा, मैं अपने क्लिनिक में कई मरीज है जो अच्छा ठीक उनके आर्थिक स्थिति उतना ठीक नहीं है ना, गरीब है बेचारे, समझते हैं। उनके मैं बतलाऊं उनके इतना भी बोलता हूं कि आइए भाई, तुमको कुछ नहीं पैसा भरना है, आप आइए यहाँ केवल चेकअप कराइए। कितने मरीज है जिनके पास इंश्योरेंस कार्ड है और इंश्योरेंस पे करता है, वो पैसा भरते हैं जस्ट टू बाय अ इंश्योरेंस पॉलिसी and they need to come to us every month for the checkup and they are so complacent that they will not come. So ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमको एड्रेस करना है। और आपको अपने आप में परिवर्तन लाना बहुत ही जरूरी है। जैसे आपने कहा न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की बात अगर होती है तो सबसे पहला प्रमुख बात ये होता है कि चलो जीवन में हम अपना स्वास्थ्य बरकरार रखते हैं। जी हाँ, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते वो इम्पोर्टेंट है। हेल्थ इज वेल्थ एंड हेल्थ इज हैप्पीनेस। अगर हेल्थ तुम्हारा ठीक नहीं तो तुम्हारा जीवन तो हैप्पीनेस कहाँ से आएगा, संतुष्टि कहाँ है, क्या प्रोग्रेस कैसे करेंगे अपने जीवन में, प्रगति कैसे होगा, और समाज का सेवा कैसे करेंगे, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे। और सेरी सैड सिचुएशन रवीन, हम लोग देखते हैं कि अभी आज क्या हो रहा है, ये 30s and 40s में जो ब्रेड विनर है वो चला जाता है। और कितने भी माताएं हैं आज विडोज हैं और उनके ऊपर कितना बोझ है कि वो अपने बच्चों के कैसे पाले। रेडियो फीजी 2 का ये प्रसारण आपके लिए आईना टॉकबैक शो आपके लिए जारी है 32200902 या फिर 32200903 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन है आपके पास में, कुछ आप जानना चाहते हैं, डॉक्टर जी हमारे साथ में स्टूडियो में आपको जरूर जानकारी हम देने वाले हैं, तो इससे बढ़कर खुशी की बात और हो नहीं सकती। दूसरी बात ये कि किस तरह से लोगों का जो माइंडसेट है डॉक्टर, इनको हम चेंज कर सकते हैं ताकि वो विजिट कर सके अस्पताल, अपने स्वास्थ्य के बारे में इंपॉर्टेंस जो ये दिखा सके। जी हाँ, दैट्स अ हार्ड थिंग टू डू। बहुत कठिन है करना, लेकिन वो टारगेट तो है, उसको करना जरूरी है। और ये माइंडसेट एजुकेशन और लोगों को अच्छा संग ढूंढना चाहिए। जैसे आप जो कोई हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है जो ओबीस नहीं है, जो अपना भोजन उसके पर्याप्त है, भोजन अच्छा करता है, वैसे व्यक्ति के संग होना चाहिए। और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसा करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जी हाँ, एक ब्रेक के बाद उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसी सवाल को लेकर। ठीक है। रेडियो फीजी 2 पर आप सुन रहे हैं आईना और एफबीसी टीवी व्यूअर्स का स्वागत है। रेडियो फीजी 2 का ये प्रसारण आपके लिए आईना टॉकबैक शो जारी है और एफबीसी टीवी व्यूअर्स का भी हम स्वागत कर रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो का रौनक बढ़ा रहे हैं डॉक्टर राजेश महाराज जी, इनसे हम बातें करें। आज हमारा विषय जो है ये डायबिटीज और या मतलब डाइट है, डाइट और साथ में एनसीडीज जो है इसको लेकर हम बातें करें। डायबिटीज इसमें आता भी है, इस पर और भी बातें आपके साथ में हम जरूर करेंगे। हमारा पिछला सेगमेंट का सवाल था कि लोगों का जो माइंडसेट है ये हम किस प्रकार बदल सकते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने कह दिया कि हमारा संग ठीक होना चाहिए ना। जैसे जो व्यक्ति बहुत हेल्थ कॉन्शियस है उस व्यक्ति के संग हमको करना है। कोई भी बुरी आदतें, जैसे हमारे में आदत होता है बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाना। आगे हम बातें करेंगे फ्राइड फूड में जो ट्रांस फैट्स है वो कितना हानिकारक है। फ्राइड फूड खाना, बहुत ज़्यादा चीनी पीना, बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाना। तो ये जब अगर हम कोई ऐसा विद्वान व्यक्ति या कोई ऐसा जो जानकार व्यक्ति के साथ अगर हमारा संग नहीं होगा, जो हमको नहीं समझाएगा और जो हमको गाइडेंस नहीं देगा, तो फिर हम लोग वही बस बैड हैबिट में अटके रहेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा राइट एसोसिएशन, और साथ साथ में हमको अपने आप, ये भी मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि सभी को ये एटीट्यूड लाना चाहिए कि वी शुड टेक कंट्रोल ऑफ आवर ओन हेल्थ। तो इसके मतलब ये होता है कि हम लोग अपने आप अपने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना, गुड डाइट के बारे में पढ़ना, और जो डिजीजेस है उसके बारे में पढ़ना, उसका कंट्रोल कैसे करना, उसका बचाव कैसे करना पढ़ना। तो लोग बहुत कम पढ़ते हैं। अभी लोग बहुत ज़्यादा, ये जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इसमें बहुत ज़्यादा समय, और इसके कारण से हम लोग की जो चीज़ हमारे जीवन में हमको करना चाहिए हम नहीं करते।
बहुत इंपॉर्टेंट बात ये एक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अपने आप की देखभाल अब नहीं करते तो दूसरों की देखभाल कैसे करेंगे। जी हाँ। ये बहुत ही गंभीर सवाल है। जी हाँ। फिलहाल कुछ कॉलर्स हैं हमारे साथ में लाइन पर, चलो इनसे हम बातें कर लेते हैं रेडियो फीजी 2 पर। और आपका स्वागत है आईना टॉकबैक शो। आपका नाम क्या है? हाँ, हेलो भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। किनसे बातें कर रहे हैं? परमानंद। जी परमानंद जी। अच्छा, डॉक्टर साहब को भी राम राम। राम राम। डॉक्टर जी, हम आपसे बताना चाहते हैं कि मैं अपने आप को बहुत प्राउड महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं 66 ईयर्स का हो चुका हूँ और आज मेरे शरीर में एक भी बीमारी नहीं है। और ये बात कहते हुए मुझे गर्व होती है। तो दूसरी ओर से मैं आपको खाली पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब जी, जी हाँ। क्योंकि आप एक डॉक्टर है, और जी। जो लोग रेड मास्क इस्तेमाल नहीं करते और किसी भी तरह के मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, यमुना नहीं पीते, उन लोगों को कभी कभी हार्ट अटैक हो जाता है और सिर्फ शाक भाजी में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे हार्ट अटैक होता है, आप समझाने की कोशिश करेंगे? थैंक यू। अच्छा, ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। इसके कारण ये हो सकता है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तेल वाला भोजन खाता है, क्योंकि ये हमारा हमारा आगे 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 का एक इशू है। तो मैं यहाँ पर इसको एड्रेस कर लेता हूँ। तेल वाला भोजन से भी हार्ट अटैक होता है, क्योंकि बहुत अभी जो ये प्रोसेस्ड ऑयल होता है ना, जैसे जो कमर्शियल ऑयल है ना, तो ये जो हम लोग खाते हैं जो नेचुरल नहीं है, तो इसमें एक सब्सटेंस है जिसको कहा गया है ट्रांस फैट्स। तो ट्रांस फैट्स वो बहुत हानिकारक है। तो इसीलिए फ्राइड फूड बहुत बहुत हानिकारक है शरीर के लिए। और साथ साथ में हम देखे हैं कि फिजी में बहुत ज़्यादा जो प्रोसेस्ड फूड लोग खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होता है वाइट राइस, वाइट फ्लावर और वाइट ब्रेड। और अक्सर हम लोग देखते हैं फिजी में इवन जो ब्राउन ब्रेड है उसमें भी बहुत ज़्यादा मिलावट है। तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लोग लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट से डायबिटीज़ होता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द कार्बोहाइड्रेट इज रिफाइंड। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और फ्राइड फूड और बहुत ज़्यादा शुगर ना, और स्मोकिंग प्लस लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, ये सब हो सकता है कि उस व्यक्ति के ये हार्ट डिजीज से कंट्रीब्यूट। तो जो लोग समझते हैं कि वो रेड मीट नहीं खाते हैं, गोश्त मांस नहीं खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं और वेजिटेबल्स को ज्यादा तेल में बनाते हैं, तो ये समस्या हो सकती है। जी हाँ, ये समस्या हो सकती है। रेडियो फीजी 2 का प्रसारण आपके लिए आईना टॉकबैक शो आपके लिए जारी है। अच्छा, अब सवाल आता है कि चलो आहार को लेकर अधिक बात करते हैं, थोड़ा ज्यादा इस पर और जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। और उच्च कोलेस्ट्रॉल के प्रमुख कारण क्या है? जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल देखिए रविंद्र जी, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया ये जो कंडीशन है ये बहुत कॉमन है हमारे समाज में। लगभग सभी मजॉरिटी जो 30s और 40s में लोग होते हैं, हाँ जी, और उनको अगर हम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट अगर हम करते हैं, मजॉरिटी का हाई कोलेस्ट्रॉल है ना कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। और इसका एक बहुत मेजर कारण है कि बहुत फैटी फूड और उसमें फैटी फूड में आता है, जैसे भाई ने कहा, रेड मीट आता है, और फिर बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स आता है, और एग्स आता है, और साथ साथ में फ्राइड फूड से भी हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, और शुगर, बहुत ज़्यादा शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में बहुत शुगर आता है। तो ये सब कंट्रीब्यूट करता है। इन अदर वर्ड्स, हमारा जो कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा है, हम लोग वी आर ईटिंग मोर देन व्हाट वी शुड बी ईटिंग, और द प्रॉब्लम वी आर एंडिंग अप विद ओवरवेट, ओबेसिटी और हाई कोलेस्ट्रॉल। तो ये तमाम चीजें जिनको आपको मद्देनजर रखना बहुत ही जरूरी है। ट्रांस फैट्स के बारे में आपने जानकारी दे दिया है। अब बात आती है कि फिजी में मधुमेह कितना आम क्यों है, इतना आम क्यों है, इतना ये एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, फेमस हो गया जी है। हाँ, फेमस हो गया, एपिडेमिक हो गया, जैसे ना, जैसे एकदम डेफिनेटली आप बोला है, आपका बात राइट है। बहुत इज वेरी कॉमन। इट यूज्ड टू बी 10%, नाउ इट इज राइजिंग, इट्स ऑलमोस्ट 20%। इसके मतलब 1 in 5 पीपल आर डायबिटिक ना। और हमारे आदिवासियों में भी है, हमारे इंडोफिजियंस में भी है, और बहुत ज़्यादा है। अब ले लिया जाए पूरा फिजियंस हम कह सकते हैं। हाँ, पूरा फिजियंस आर एट रिस्क।
और इसका वजह मैंने जैसे अभी पहले एक्सप्लेन किया कि ये जो इतना ये डाइट इश्यूज प्लस डायबिटीज़, बहुत ज़्यादा चीनी, बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, और स्नैक्स, मैंने भूल गया था, स्नैक्स, लोग स्नैक्स, बिस्किट्स, शुगरी फूड, ये बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, वही खाकर पेट भर लेते हैं, बस एक्सरसाइज नहीं करते, कसरत नहीं करते, और बहुत ओबेसिटी ना। और साथ साथ में एक बात फिर, ट्रांस फैट्स, मैंने बोला ट्रांस फैट से भी डायबिटीज़ होता है। मैं अक्सर जब हमारे यहाँ से लोग जाते अच्छा डॉक्टर जी ऐसा करते हैं, ये ट्रांस फैट्स जो है इस पर और भी प्रकाश हम इकोना ब्रेक में डालेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का समय है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। रेडियो फुजिटिव पर आईना कार्यक्रम और FBC टीवी व्यूअर्स को भी हम याद कर रहे हैं। रेडियो फुजिटिव का ये सफर आपके लिए आईना टॉक ब्रेक शो और FBC टीवी व्यूअर्स जितने भी हमारे हैं, आपको भी हम याद कर रहे हैं। और आज हमारे साथ में आईना कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश महाराज जी शामिल हैं, इनसे हम बातें कर रहे हैं, डाइट को लेकर हम बातें कर रहे हैं, NCDs को लेकर हम बातें कर रहे हैं। इससे पहले एपिसोड जिसमें बातें कर रहे थे कि जो ट्रांस फैट्स है ये कैसे होता है, क्या क्या होता है, जनरली चलो लोगों को बताते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग जो मन में आता है वो खाते हैं। जी हाँ, हम भी उसमें शामिल है ना। हाँ जी हाँ। ट्रांस फैट्स, मैंने लगभग 20 साल पहले मैंने एक ऑस्ट्रेलियन वेजिटेरियन एंड नेचुरल सोसाइटी के एक जर्नल पढ़ा था, और उस जर्नल में मैंने ट्रांस फैट्स के बारे में पढ़ा और फ्राइड फूड के बारे में पढ़ा। एंड जिस दिन मैंने ये पढ़ा, उस दिन से मैं लगभग एकदम ज़ीरो कर दिया फ्राइड फूड, क्योंकि मुझे ये पता लगा कि ट्रांस फैट से ये जो क्रॉनिक डिजीजेस होता है, जैसे डायबिटीज़ होता है और हार्ट डिजीज़ होता है, और यहाँ तक इवन हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज है ना, और विजन हमारा अफेक्ट होता है। तो ट्रांस फैट्स है जो ये एबनॉर्मल फैट है, जो जब हम लोग जब तेल में हम लोग भोजन फ्राई करते हैं तब ट्रांस फैट्स, भोजन का रंग भी बदल जाता है, और यहाँ तक कि कुछ जो सेवरीज होता है, जो स्नैक्स होता है, जो बहुत ज़्यादा हीट ट्रीटमेंट इज गोन थ्रू हीट ट्रीटमेंट, तो उसमें ट्रांस फैट्स होता है। तो इसीलिए जो स्नैक्स, सेवरीज और फ्राइड फूड ये बहुत हानिकारक है, और लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग। उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट, हमारे फिजी में बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। हमारे फिजी में जो स्टेपल फूड है वो सब सब्स्टिट्यूट है, जैसे कि नईवी ना, अभी सीजन में, राइट, ब्रेड फ्रूट ना। अभी आज मैंने बेले का सूप और ब्रेड फ्रूट मैंने खाया, इतना स्वाद। मैंने एक बड़ा सा ब्रेड फ्रूट खरीदा था वीकेंड में, यानी उसका स्वाद का कोई क्या है, वर्णन नहीं मैंने, आई वाज सो हैप्पी। एंड माइंड यू, जब आप ये सब खाते हैं, ये सब अच्छा नेचुरल फूड खाते हैं, यू फील गुड, और एट द सेम टाइम यू गेट द राइट न्यूट्रिएंट ना, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी कि जो मिनरल्स एंड वाइटमिन्स, इसको कहा गया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमारे डाइट में जो वेस्टर्न डाइट हम लोग अपना लिया है, इसमें ज़्यादा शुगर, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल ये सब है, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कम है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम लोग को डिजीजेस से, और हम लोग के यानी कि इन्फेक्शियस डिजीजेस से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, और साथ से हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो सूजन वो कम करता है। और जो हार्ट डिजीज का जो मेजर अंडरलाइंग कोज है वो है इन्फ्लेमेशन, सूजन। हमारे हार्ट में जो नाड़ी है, वो नाड़ी के अंदर सूजन हो जाता है, क्योंकि हमारा डाइट ठीक नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, हमारे डाइट में पर्याप्त माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं, तो वो अननेचुरल डाइट से बहुत ज़्यादा सूजन, इन्फ्लेमेशन, एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरीज एंड सडन डेथ। तो इसीलिए ये बात, तो वो जो सूजन, जो इन्फ्लेमेशन ट्रांस फैट से होता है, तो फ्राइड फूड के जो सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, जैसे मैंने कह दिया, ये जो अभी जैसे जितना सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम लोगों को ढेर खाना चाहिए। और हम इतना ब्लेस्ड हैं फिजी में सो ब्लेस्ड कि हमारे सीजन में एक फल जो है आता रहता। रविंद्र जी देखिए, हमारा एक बहुत
एक बहुत गलत तरह से हम लोग हमारा हैबिट हो गया खाने के लिए कि ब्रेकफास्ट में भी राइस रोटी दाल ना सब्जी, फिर लंच राइस रोटी सब्जी, फिर डिनर राइस रोटी और ऊपर से माउंटेन बनाते हैं तो टू मच ऑफ कैलोरीज, टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अरे क्यों नहीं कि हमारा डिनर में अच्छा सूप हो जाए, क्यों नहीं डिनर में एक सैलड बोल हो जाए, या क्यों नहीं डिनर में हम लोग जो कोन होता है मकई बॉईल करके खा ले, उसके साथ थोड़ा नहीं भी खा ले और थोड़ा बॉईल ऊतो खा ले ना, उसके साथ कुछ में भी जिंजर टी ले लेवे। तो ये इससे सब हमको सब नेचुरल प्रोडक्ट्स खाने से ये हमको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलता है और राइट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, तब हमारा बॉडी एनरिच हो जाता है विद गुड न्यूट्रिशन, देन डिजीज से हम बचते हैं। डीना का नाम आपने लिया तो याद आया कि काफी लोग ऐसे भी हैं, मुझे पता है कि भाग दौड़ की जिंदगी है, नौकरी नौकरी नौकरी, समय नहीं मिलता, लेकिन क्या है कि काफी ऐसे लोग हैं जो डीना करते हैं, खाकर सीधा खाट पर चले जाते हैं सोने के लिए। ये भी एक इशू है जो एकदम टोटली रॉन्ग है। हम लोग के मिनिमम 2 आवर्स हम लोग को देना चाहिए आफ्टर ईटिंग, आफ्टर हैविंग आवर डिनर, मिनिमम 2 आवर्स, देन वी शुड गो टू बेड। और एक बड़ा बुरी आदत है हमारे में, ये चाइनीज लोगों से अगर पूछेंगे आप लोग, चाइनीज लोग कभी वो खाने के समय ठंडा पानी नहीं पिएंगे या ठंडा जूस नहीं पिएंगे, और ये नहीं करना चाहिए। खाने के समय हम लोगों को लोग एक तो ठंडा जूस पी लेंगे ना, अभी गर्मी में तो और ज़्यादा लोग ठंडा जूस पीते हैं, ठंडा जूस पी लेंगे, और फिर अगर जो कुछ जैसे डिज़र्ट हो गया, ठंडा आइसक्रीम खा लेंगे। तो जो खाने के साथ अगर ठंडा हम लोग खाते हैं तो वो हमारा अंदर का जो डाइजेस्टिव एनर्जी है, जो हीट है, उसको ठंडा मार देता है, तो फिर वो और एक मुसीबत हो जाता है। तो ये सब जो है, जो खाने, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, ये सब ये सब एक साइंस है, फूड साइंस। और ये हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल है ना, कि व्हाट इज द राइट फूड एंड हाउ वी शुड बी ईटिंग एंड व्हाट वी शुड बी ईटिंग। तो डीना एली होना चाहिए, और ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा ऐसे सैलड बाउल, सूप, लाइट डीना होना चाहिए, और फिर डीना के बाद 2 आवर्स देना चाहिए सोने के लिए। और डीना या लंच के साथ कभी ठंडा फिजी ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स मत लें। रेडियो फीजी 2 का ये प्रसारण आईना आप सुन रहे हैं और FBC टीवी पर आप इसे देख भी रहे हैं। अब सवाल आता है कि HbA1c क्या है और इसकी निगरानी करना क्यों महत्वपूर्ण है? जी हाँ, मैंने ये HbA1c के बारे में मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि इसके बारे में बात करें। तो अब हम लोग चलते हैं, जैसे अब डायबिटीज़ का जो मॉनिटरिंग होता है, ये एक टेक होम मैसेज मैं चाहता हूं कि लोग आज हमारा टॉक के बाद ये एक टेक होम मैसेज होना चाहिए। देखिए, अभी के जो जीवन जो भागदौड़ है, हमारा इतना बिजी लाइफ है, इसमें हम हर दिन अपना जो रेगुलर शुगर टेस्ट हम नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते, और हमारा जो मॉनिटरिंग ऑफ डायबिटीज़ पर्याप्त नहीं है। लेकिन एक बड़ा सिंपल और बड़ा पावरफुल टेस्ट है जो HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c। हाँ जी, हीमोग्लोबिन A1c जो है, अगर वो एक ब्लड टेस्ट है, वो अगर हम लोग करते हैं, वो हमारा 3 मंथ्स का एवरेज शुगर देगा। ठीक है, हमारा 3 मंथ्स को एवरेज शुगर देगा, और आइडियली वी वांट आवर हीमोग्लोबिन A1c टू बी बिलो 7। अच्छा, इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक कमर्शियल ब्रेक, इसके बाद रेडियो फीजी 2 का ये प्रसारण आपके लिए आईना टॉक बिग शो और FBC टीवी व्यूअर्स जितने भी हमारे हैं, आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं साथ देने के लिए। आईना टॉक बैक आपके लिए जारी है रेडियो फीजी 2 पर, और जितने भी दोस्त अभी भी शरीक हुए, आपका स्वागत है। हमारे साथ में डॉक्टर राजेश महाराज जी शामिल हैं, इनसे बातें कर रहे हैं, डाइट और NCDs को लेकर हम बातें कर रहे हैं। सवाल हमारा था HbA1c। जी हाँ, तो हम HbA1c वो टेस्ट है जो हमारा ब्लड शुगर का एवरेज 3 मंथ्स का एवरेज देता है, और बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते। और अनुसंधान द्वारा ये साबित कर दिया गया है कि अगर हम लोग अपना HbA1c बिटवीन 5 to 7 रखते हैं या लेस देन 7 रखते हैं, तो हमारा जो डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत कम रहता है। तो डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन क्या है? डायबिटीज़ एक मेजर कोज ऑफ हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ एक मेजर कोज ऑफ किडनी डिजीज़ है,
और डायबिटीज एक मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है फिजी में, और डायबिटीज एक मेजर कॉज ऑफ फूड सेप्सिस है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो डायबिटीज का कंट्रोल नहीं। तो इसीलिए मैं लोगों के जितने भी डायबिटीज है फिजी में और जितने भी डॉक्टर्स एंड नर्सेज है सभी को ये हीमोग्लोबिन A1C अपने पेशेंट्स में मॉनिटर करना जरूरी है। एवरी 3 months, एवरी 3 to 4 months HbA1c करे, आपको पता लग जाएगा कितना अच्छा कंट्रोल है आपका डायबिटीज का, हाउ गुड योर कंट्रोल इज ना। और ये इसके बारे में जाने। और डायबिटिक कंट्रोल अगर नहीं अच्छा रहता तो हम लोग देखते हैं कि डायबिटिक फूड सेप्सिस इतना ज़्यादा अभी हमारे कितना ज़्यादा लोगों को पैर करता है। हाँ जी। क्योंकि डायबिटिक फूड सेप्सिस कारण से। और इसका वजह एक तो है कि डायबिटीज लोग बहुत कॉम्प्लेसेंट है, दूसरा है अपना डायबिटीज मॉनिटर नहीं करते हैं, और बहुत जल्दी उनके कॉम्प्लिकेशन जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो जाता है, यानी कि गोड़ में जो नाड़ी है वो वहाँ पर भी वो नाड़ी पतरा जाता है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज ना। तो इसके कारण से खून कमती जाएगा गोड़ में, तो थोड़ा सा कुछ इन्फेक्शन हुआ वो बढ़ जाता है ना। तो इसीलिए डायबिटीज कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। लोग इतना अच्छा वातावरण फिजी का, इतना अच्छा वेदर, लेकिन अगेन पीपल आर वेरी लेजी, लोग एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये भी अपनाएं, प्लीज अपनाएं। अपने एरिया में एक एक्सरसाइज टीम को आप फॉर्म कर लें, ग्रुप फॉर्म कर लें, एक्सरसाइज करें, और यानी चाहे सुबह को चले या शाम को चले, अपना वजन कम रखें, और ये सब करेंगे तो डायबिटिक फूड सेप्सिस नहीं होगा। और एक बात और है कि डायबिटिक फूड सेप्सिस एर्ली प्रेजेंटेज, अगर थोड़ा सा कुछ चोट लग जाता है तो उसको फिर घाव को सफा करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोगों में ये समझ है जो कि एक ना समझ है कि अगर थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ तो चलो पेनिसिलिन इंजेक्शन लगाए। टोटली रॉन्ग, एकदम टोटली रॉन्ग है रवीन जी। डायबिटिक फूड सेप्सिस में जो पेनिसिलिन इंजेक्शन बहुत कम से बहुत तो 10% में पेनिसिलिन इंजेक्शन काम करेगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो इट्स अ डिफरेंट बैक्टीरिया विच इज नॉट किल्ड बाय पेनिसिलिन। ठीक है, तो सबसे जरूरी है कि अभी फिलहाल मैंने बहुत दुख की बात है, मैंने एक अपने गांव के एक पेशेंट को, मरीज को मैंने देखा और उसका अभी भी इलाज कर लिया। इनिशियली ऐसा हुआ, उसके गोड़ में ये तूफान के समय उसके गोड़ में नीला लग गया और वहां से इन्फेक्शन बढ़ने लगा। बट उसका हेल्थ सेंटर में दुख की बात है कि ना तो कोई नर्स ना तो कोई डॉक्टर उसको घाव को सफा किया, और फिर एक हफ्ता बाद फिर उसको पेनिसिलिन इंजेक्शन लगाने लगा, और वो फिर घाव बढ़ते अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसे कई लोगों को पैर कट गया, क्योंकि द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, अगर थोड़ा सा कुछ नीला लग जाए या चोट लग जाए, उसको डिले मत करे, आप कोई अच्छा डॉक्टर के ढूंढ के उसको सफा करा लीजिए। और अच्छा से बेटाडीन है, बहुत अच्छा सब्सटेंस है, बेटाडीन से रोज सफा कर रोज बेटाडीन से धोए, वो इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। तो एर्ली प्रेजेंटेशन, डिले मत करे, एर्ली प्रेजेंटेशन, proper control of diabetes, and make sure you go and see a very reliable doctor जो उसको अच्छा से उसका इलाज कर सकता है ना। ये बात जरूरी है। और डायबिटीज कंट्रोल अगर ठीक होगा तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा कॉमन है डायबिटीज हमारे समाज में, और लोगों को पढ़ना चाहिए। मैं एट दिस पॉइंट मैं ये लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सब कोई डायबिटीज़ के बारे में पढ़े, हीमोग्लोबिन A1C के बारे में पढ़े, और डायबिटीज़ में क्या डाइट होना चाहिए और कितना अच्छा भोजन है। जैसे मैंने कहा बीटा गार्ड, करेला है, नईवी है, खीरा है, कैरेट्स है, टमाटो है, स्पिनच है, बेले सूप, मोरिंगा है ना, ये सब सुपर फूड्स है। एंड में हम लोग इस सब के बारे में बातें करेंगे। यानी कि सैजन का सूप, ये सब बहुत कई अच्छे भोजन फिजी में है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम वही है, रोटी राइस ब्रेड तीनों टाइम। इसको बनाकर हम चलते हैं और इसी से बीमारियां फैलती है, एंड इट्स ऑल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। Please give up refined carbohydrates. You eat all the staple food. Eat all the good food. There is abundance of good food in Fiji. ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये कैसे होता है और इनका सूत्र क्या है? हाँ, इसीलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड अक्सर लोगों का एक ये बहुत ये समाज में लोग सोचते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, देखो इट्स एसेंशियल फैटी एसिड्स है ना, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। एसेंशियल फैटी एसिड मतलब ये होता है जो बॉडी नहीं बनाता है, ठीक,
बॉडी नहीं बनाता है, लेकिन हमको डाइट में और बहुत कम कम डाइटरी सोर्सेस है ना ओमेगा 3 ओमेगा 6 का, और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का अगर बॉडी में इम्बैलेंस रहता है, और अभी हमारा वेस्टर्न डाइट में ओमेगा 3 बहुत कमती हम लेते हैं और बहुत ज़्यादा ओमेगा 6 लेते हैं, तो बहुत इम्बैलेंस के कारण से डिजीजेस होता है। तो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फिश में मिलता है, और अक्सर लोग सोचते हैं कि फिश ऑयल कैप्सूल खा ले तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन रिकमेंडेशन होता है, लोग खाते हैं। हाँ, लेकिन अमेरिकन हार्ट फाउंडेशन का रिकमेंडेशन है कि ट्वाइस अ वीक, जैसे लोग मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लाइक बहुत जो जाने वेजिटेरियन इज द आइडियल डाइट, बट अगर लोग मांस खाना चाहते हैं तो रेड मीट, मैं तो टोटली अगेंस्ट रेड मीट हूँ, बहुत कम या नहीं खाए। अगर अगर मीट लेते हैं तो फिश, जैसे फिश, वो भी स्मॉल फिश इज वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ, उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 मिलता है और पर्याप्त मात्रा में मिलता है, और वॉलनट्स में है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, जैसे स्पिनच है, और मेरे ख्याल से कुछ मात्रा में बेले में भी है। तो ये जरूरी है कि उसका नेचुरल सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप लेवे। आर्टिफिशियल मिठास कितना सुरक्षित है? आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं सुरक्षित है, नहीं सुरक्षित है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के कंफ्यूज कर देता है। आर्टिफिशियल स्वीटनेस, मैं एज मच एज पॉसिबल अवॉइड आर्टिफिशियल स्वीटनेस। डायबिटीज लोगों के जैसे लोग कहते हैं ना कि डायबिटीज है तो अपना जो ड्रिंक है उसको मिठास देने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर ले लो, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनेस जब हम लेते हैं हमारा बॉडी कंफ्यूज हो जाता है, तो you rather won't take it। रेडियो फीजी 2 का ये प्रसारण आपके लिए आईना टॉक बिग शो। एक और ब्रेक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। हमारे साथ में डॉक्टर राजेश महाराज जी शामिल हैं। रेडियो फीजी 2 का ये प्रसारण आपके लिए आईना टॉक बिग शो आपके लिए जारी है। हमारे साथ में डॉक्टर राजेश महाराज जी, इनसे हम बातें करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉक बिग शो जो है ये आपके लिए जारी है, और आज डाइट साथ में अगर एनसीडीज को लेकर हम बातें कर रहे हैं। जल्दी से, समय बहुत ही कम है, हम बातें करना चाहेंगे क्या नट्स हमारे लिए अच्छे हैं? जी हाँ, बहुत अच्छे हैं नट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। नट्स जैसे कैशू नट्स हुआ, आमंड्स हुआ, वॉलनट्स हुआ, मैंने कहा जैसे नट्स में सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैट्स होता है ना। सेचुरेटेड फैट जैसे रेड मीट और बटा और एग्स, ये, और अनसेचुरेटेड फैट्स और गुड फैट्स नट्स में है, तो वो भी डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए इट्स अ वेरी गुड चॉइस कि नट्स हमको लेना चाहिए। वेरी हेल्थी ऑल्टरनेटिव है टू स्नैक्स ना। जैसे लोग बहुत स्नैक्स करना चाहते हैं ना, टीवी में बैठे हैं तो फ्राइड फूड खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, सेवरीज खाते हैं, उसके जगह आप नट्स खाएं, वो बहुत हेल्थी है, नट्स खाएं आप। अच्छा, डाइट में अधिक सोडियम से कैसे बचें? जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, और मैं पढ़ रहा था कि हमारा जो अबाउट 200 मिलीग्राम्स ऑफ 200 ग्राम्स ऑफ सोडियम ना, उतना एक्सेस सोडियम हम ले रहे हैं। और सोडियम मोस्टली आता है फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड एंड पैकेज्ड फूड, एंड यही हम लोग ज़्यादा लेते हैं। तो उसके कारण से इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे में इतना ज़्यादा हार्ट डिजीज और इतना ज़्यादा हाइपरटेंशन इज सो कॉमन ना, हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है। तो इससे बचने के लिए वेरी सिंपल सोल्यूशन है कि हम लोग के प्रोसेस्ड फूड और पैकेज फूड, यानी कि टिन फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड, ये कम करें, और नेचुरल फूड ना, जो हमारे फिजी में तो इतना अवेलेबल है, जैसे स्टेपल फूड ना। हमारे जो बाप दाते क्या खा रहे थे पहले गांव में, वो ना जितना स्टेपल फूड है, डालो है, कसावा है, अभी सीजन अवोकाडो बहुत वेरी हेल्थी ऑल्टरनेटिव है अवोकाडो। और फिर नहीं भी मैंने कहा अभी दुरू का सीजन में आएगा, इसको स्टीम करके खाए या इसको बॉईल करके खाए, रादर देन कि एकदम बहुत ओवर कुक करे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू नॉट ओवर कुक, स्पेशली वेजिटेबल्स ग्रीन होना चाहिए ना। अगर तेल में बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे तो उसका न्यूट्रिएंट्स मर जाता है। तो रो वेजिटेबल्स, और हम लोग फिर चलते हैं अब सुपर फूड पर। और सुपर फूड जो है
नट्स है, नट्स सुपर फूड के कैटेगरी में आता है। हमारा जैसे कहते हैं कि ओल्ड टाइम जो बेले एक सुपर फूड है। स्पिनच जो सुबह का जो रेनी क्लाइमेट है बहुत पर्याप्त है स्पिनच, और स्पिनच इज वन ऑफ द सुपर फूड्स, जिसको हमारे हिंदी में लोग कहते हैं पोई का भाजी ना। उसको केवल 1-2 मिनट खाली पानी में डाल दें और उसको खा सकते हैं। और यहाँ तक जो छोटा छोटा पत्ती स्पिनच के होता है वो उसको रो खा सकते हैं सैलड में ना, बेबी स्पिनच ना। इसके बारे में लोगों को जानना चाहिए, और हर एक व्यक्ति स्पिनच घर पर बो सकता है। मेरे घर पर बहुत है। अगर कोई मेरा बिया चाहता है तो मैं दे सकता हूँ। I've got lots of seedlings ना। तो स्पिनच, मोरिंगा यानी कि सैजन का भाजी बहुत, इट्स वेरी वेरी पावरफुल सुपर फूड है वो। एक और बात होता है, अब आगे बढ़ना, लेकिन क्या होता है कि ये जो सैजन की भाजी है, जितने भी वेजिटेबल्स है, इनको तेल में डालने के बाद हम आधे घंटे तक इसको पकाते हैं। जब तक ये पकड़ता नहीं है तब तक हम खाते नहीं, क्योंकि हम अपना टेस्ट बड जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और मुझे लगता है कि यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो तो माइंडसेट ना। तो हाँ, इट्स ऑल अबाउट आवर माइंड। कुछ हरा नहीं होता है। हाँ, हरा होना चाहिए। जिस भी चीज में पकाते उसमें वो उसी रंग का होने लगता है। ना वैसे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ना उसको हरा होना चाहिए। और तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सूप ना, जैसे जो दाल में अगर हम लोग छोड़ देते हैं, दाल पकाते हैं और दाल में लास्ट 1 to 2 मिनट्स में हम लोग ढेर से सैजन छोड़ सकते हैं, दैट्स वेरी गुड। ये तो प्योर सैजन का सूप बना सकते हैं, राइट, वो ले सकते हैं। और एक किनवा और बकवीट, देखिए हमारे पास धन है ज़्यादा अल्कोहल में इस्तेमाल करने के लिए, कावा में इस्तेमाल करने के लिए, और तंबाकू में इस्तेमाल करने के लिए, और बहुत ज़्यादा रेड मीट में इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ये सब हमारा शरीर को हानि करता है। और इसके जगह अगर ऑल्टरनेटिव हम लोग ढूंढे, देयर इज लॉट ऑफ हेल्थी चॉइसेस एंड हेल्थी ऑल्टरनेटिव्स, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जैसे जो किनवा होता है, किनवा QUINOA, किनवा और बकवीट, दिस इज अ वेरी हेल्थी ऑल्टरनेटिव टू रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। और लंबासा के ब्राउन राइस, आई एम ऑलवेज लंबासा के मैं हूँ, और सभी समय लंबासा के ब्राउन राइस इज द बेस्ट राइस इन द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट दैट, बहुत अच्छा। और अभी यहाँ ग्रेस रोड भी ब्राउन राइस वो भी प्रोड्यूस करने लगे हैं। तो ये दो, अक्सर लोग सोचते हैं कि बासमती राइस बहुत हेल्थी है, लेकिन नहीं, बासमती इज व्हाइट राइस, expensive and it is white rice. It does not mean something that is expensive is good, no, it is white rice, it is again refined carbohydrates, नहीं अच्छा है। उसके जो ऑल्टरनेटिव होना चाहिए बकवीट, किनवा, ब्राउन राइस, और जैसे मैंने कहा या लंबासा है तो ये लोकल ब्राउन राइस, ठीक है। और फिर नट्स के बारे में मैंने बतला दिया। और कुछ है जैसे कि चिया सीड्स, ये सुपर फूड्स में चिया सीड्स आता है, गोजी बेरीज ये मिलता है, ये पी मैगजी में मिलता है, और मेरे ख्याल से कोस्ट्यूलस में भी मिलता है, एक्स्ट्रा सुपरमार्केट में मिलता है। ये सब अलग अलग सेक्शन है। तो ये लोगों को लेना चाहिए चिया सीड्स और गोजी बेरीज ना। और फिर और ऑफ कोर्स हमारा बनाना एंड पोपो, फ्रूट्स हमारे देश में इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, कतराते हैं, इसको ठुकरा कर हम चले जाते हैं फ्राइड फूड्स खरीदने के लिए। बच्चों के छोटे से देखिए, हमारे बच्चे, उनको अभी से अगर पूरा फिजी देश अपने सभी बच्चों को अगर हेल्थी ईटिंग अभी से अगर वो उनमें इंट्रोड्यूस कर दे, तो क्या होगा, a time will come, then we will have a population which is going to be very very health conscious. I think that is the way to go. जो ऑलरेडी ओल्ड हो गए उनको बदलाव करना अपना जो हैबिट्स बहुत हार्ड है, लेकिन बच्चों को अगर हम लोग स्नैक्स मत देवें, और वी रियली डोंट नीड शुगर इन आवर डाइट, सो रिफाइंड शुगर के नीड नहीं है। जो कार्बोहाइड्रेट गेट्स कन्वर्टेड टू शुगर इन द बॉडी एनीवे ना। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट तो लेना पड़ेगा, बट अच्छा कार्बोहाइड्रेट लेवे, और एकदम एक्सेस शुगर की जरूरी नहीं। हाँ, वंस इन अ वाइल ले लिया, अच्छा इट्स ऑल राइट ना। और तो बच्चों में हमको अभी बच्चों को, और अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे, क्योंकि वो जो प्रोसेस फूड है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, स्नैक्स है, ये सब ज़्यादा खाते हैं। तो एंड द फूड इंडस्ट्री इज़ वेरी स्मार्ट। फूड इंडस्ट्री
अलग अलग जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, शुगर वगैरह डालकर ये जो प्रोसेस फूड को बहुत टेस्टी कर दिया. इन द मोमेंट आवर चिल्ड्रन गेट अटैच्ड टू ऑल दिस प्रोसेस फूड, दे विल नॉट ईट द नेचुरल फूड. बट नेचुरल फूड में ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड पावरफुल न्यूट्रिएंट्स है जो हमारा शरीर को, हमारा दिमाग को, हमारा हार्ट को, हमारा एंड पूरा हेल्थ को हमारा एकदम अच्छा रखेगा. रेडियो फीजी 2 का ये प्रसारण आपके लिए, और डॉक्टर जी कार्यक्रम की समाप्ति पर हम आ पहुंचे, लेकिन जल्दी से 30 सेकंड जाने से पहले जितने भी लोग घर पर कार्यक्रम सुन रहे हैं, एफबीसी टीवी पर देख रहे हैं, क्या कहेंगे इससे? जी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन हेल्थ, रीड अबाउट व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू, एक्सरसाइज, अवॉइड अल्कोहल, शुगर एंड सोना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, और अधिक स्ट्रेस मत करें. और जो सुपर फूड्स के बारे में आप पढ़े कि सुपर फूड क्या है, एंड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड नेचुरल हेल्थी फूड विच इज अवेलेबल इन अबंडेंस इन फिजी. बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए. और आज आईना टॉकबैक शो में हमारे साथ में डॉक्टर राजेश महाराज जी शामिल थे, इनसे हम बातें कर रहे थे, और मुझे आशा है कि आप इसको जरूर मद्देनजर रखेंगे और वही करेंगे जो आपके लिए बेहतर है. आज के लिए बस इतना ही. रविंद्र का प्यार. नमस्कार. नमस्कार.